गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक टेंस का हमारा चल रहा है। इसमें 1.4 यानी पहले का चौथा जो पार्ट है उसको आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाम से ही इसका जो अर्थ बनता है, प्रेजेंट यानी वर्तमान, वर्तमान काल के सभी कार्यों का पूर्ण होना भी पाया जा रहा है, निरंतर चलना भी पाया जा रहा है। पूर्ण होकर निरंतर चलना। पहचान इस टेंस की क्लियर है। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के बीच में समय के बाद से यानी टाइम के बाद हमेशा से आएगा, जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, तथा वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द जुड़े रहते हैं। तो ये पहचान आपकी क्लियर हो जाती है। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के बीच में समय के बाद से, ध्यान रखना है, हिंदी वाक्यों में समय के बाद से का प्रयोग करेंगे। से का प्रयोग होता है जैसे सोमवार से, मंगलवार से, तथा वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ रहा है। मुख्य क्रिया आपके जैसे पढ़ना है, पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, खेल रहा है, गा रहा है, तो रहा है, रही है, रहे इत्यादि शब्द जुड़े रहते हैं। इसमें जो एक विशेष बात है वो क्या है कि समय से पहले जो हमारा टाइम आएगा इसमें, उससे पहले हमको सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। अब सिंस और फॉर दोनों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम यानी टाइम को दर्शाने के लिए, निश्चित समय के लिए। तो निश्चित समय से पूर्व सिंस का प्रयोग करते हैं। अब निश्चित समय में कौन कौन सा है? बजे, ओक्लॉक, डे का नाम, मंथ्स नेम, ईयर्स नेम, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, आफ्टरनून, नाइट, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। इससे पहले हमको सिंस का प्रयोग करना है। नेक्स्ट, फॉर का यूज देखिए। फॉर का यूज समय की अवधि यानी पीरियड ऑफ टाइम, इसमें समय की अवधि रहती है। जैसे 2 घंटे से, 5 दिन से, कई महीनों से, कई सप्ताहों से, कई वर्षों से, इस प्रकार से इसमें समय की अवधि दी हुई रहती है। जब समय की अवधि नजर आए तो हमको किसका प्रयोग करना है? फॉर का। इस प्रकार से इसकी पहचान क्लियर होती है तथा सिंस और फॉर का प्रयोग भी क्लियर होता है। सिंस और फॉर का प्रयोग द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही नहीं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होगा। इसलिए इसको ठीक से आप समझ लें। समय से पूर्व। अब इसका हम सेंटेंस का पैटर्न लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस
अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब सकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव। सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज का प्रयोग और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव का प्रयोग। प्लस इसमें विशेष बात है, बीन यूज करेंगे, हैज बीन हैव बीन। प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उस वर्ब के साथ में आपको आईएनजी जोड़ना है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लेस। अब यहाँ जो हम टेंस टाइम लिखेंगे तो टाइम से पहले हमको यूज में लेना है सिंस या फॉर। सिंस फॉर मैंने आपको बता दिया, सिंस का यूज कहाँ करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर का पीरियड ऑफ टाइम। ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लेस और टाइम से पूर्व सिंस बटा फॉर, यानी सिंस ऑब्लिक फॉर, सिंस या फॉर का प्रयोग। दोनों में से एक का प्रयोग करेंगे। इन दोनों का प्रयोग मैंने आपको अभी पूर्व में ही बताया है। अब देखिए इसका हम सेंटेंस बनाते हैं। तुम सुबह से मंदिर में तुम सुबह से मंदिर में भगवान की पूजा कर रहे हो। तुम सुबह से मंदिर में भगवान की पूजा कर रहे हो। एक एक चीज क्लियर करते हैं। सब्जेक्ट है हमारा तुम, नंबर 1। तुम के अकॉर्डिंग हमको सहायक क्रिया लगानी है। तुम जो है प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव का प्रयोग करेंगे, हैव बीन। वर्ब है हमारी पूजा कर रहे हो, नंबर 2। ऑब्जेक्ट किसकी पूजा कर रहे हो, भगवान की, 3। कहाँ कर रहे हो, मंदिर में, प्लेस आ गया, और ये आ गया हमारा टाइम। सारी चीजें हैं इसमें, सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट प्लेस टाइम सब कुछ है इसमें। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा यू। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव, बीन, यू हैव बीन, यू हैव बीन वर्शिपिंग, WORSHIPING, वर्शिपिंग, पूजा कर रहे। वर्शिप में आईएनजी जोड़ दिया, वर्शिपिंग। यू हैव बीन वर्शिपिंग ऑफ गॉड, भगवान की, ऑफ गॉड। कहाँ कर रहे हो, इन द टेम्पल, इन द टेम्पल। कब से कर रहे हो, सुबह से, तो निश्चित समय है तो सिंस मॉर्निंग, सिंस
मॉर्निंग। तो सेंटेंस हमारा तैयार हो जाता है, यू हैव बीन वर्शिपिंग ऑफ गॉड इन द टेम्पल सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से मंदिर में भगवान की पूजा कर रहे हो। ठीक है, यह अफर्मेटिव हमारा क्लियर होता है। अब नेगेटिव में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब हैजैव के बाद नोट लग जाता है और इंट्रोगेटिव में हैजैव सबसे पहले आ जाएगा। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट जो टेंस है वो हमारा दूसरे का चौथा पार्ट है, वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेकंड टेंस का फोर्थ नंबर पार्ट जो है द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के बीच में समय के बाद से तथा वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द जुड़े रहते हैं। वही समय से पूर्व सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेट है वो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैड। अब इसमें एक विशेष बात है कि सभी कर्ताओं के साथ हैड हेल्पिंग वर्ब आएगी। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लेस प्लस टाइम, टाइम से पूर्व सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। इसका एक सेंटेंस हम तैयार करते हैं, तुम सुबह से मंदिर में भगवान की पूजा कर रहे थे। तो यहाँ जो है सब्जेक्ट हमारा तुम है, यू आ गया, यू के यहाँ सभी कर्ताओं के साथ में हेड आएगा। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज करेंगे। यू हैड बीन वर्शिपिंग ऑफ गॉड इन द टेम्पल सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव सेंटेंस में हेड के बाद नोट लगा देंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेड जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले काम में लेंगे। इस प्रकार से हमारा दूसरे टेंस का चौथा पार्ट भी क्लियर होता है। अब हम तीसरे टेंस का चौथा पार्ट जिसका नाम है द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरे टेंस का चौथा पार्ट वो है हमारा द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के बीच में समय के बाद से तथा वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे।
इत्यादि शब्द जुड़े रहते हैं। वही कंडीशन है, समय से पूर्व सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस में? सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद विल और शैल। तो इसमें आपको मैंने जब फ्यूचर पढ़ाया था इंडेफिनिट कंटिन्यूअस एज, तो सब में विल शैल बताया। तो विल का प्रयोग, शैल का प्रयोग आई और बी के साथ, और विल का प्रयोग इन अन्य शेष कर्ताओं के साथ में। आई और बी को छोड़कर शेष अन्य कर्ताओं के साथ में विल का प्रयोग करेंगे। तो इसमें जो पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लेस प्लस टाइम, सिंस, तो टाइम से पहले सिंस या फॉर का प्रयोग। सिंस और फॉर का प्रयोग भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम से पहले फॉर का प्रयोग करते हैं। एक सेंटेंस हम बनाते हैं, होंगे। तुम सुबह से मंदिर में भगवान की पूजा कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जो हमारा करता है तुम, यू के साथ मैंने कहा आपसे कि आई और बी के साथ सेल लगाते हैं, बाकी शेष अन्य कर्ताओं साथ में विल लगाते हैं। तो यू विल हैव बीन वर्शिपिंग ऑफ गॉड इन द टेम्पल सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया के बाद में नॉट लग जाता है, विल हैव नॉट, शैल हैव नॉट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो विल और शैल है वो सबसे पहले काम में लेंगे। इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का चौथा जो पार्ट था परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो क्लियर होता है। इसके एक टेबल के माध्यम से भी मैं आपको समझा रहा हूँ, ये शॉर्ट ट्रिक है उसकी। ये है हमारा पार्ट। प्रेजेंट, पास्ट, इस टेबल के माध्यम से हम तीनों टेंसों के जो डिफरेंस है उसको आसानी से समझ जाएंगे और सेंटेंस बनाने में हमको पूरी सुविधा रहेगी। तो परफेक्ट वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला। मैंने सभी टेंसों के परफेक्ट कंटिन्यूअस, टेंस है हमारा प्रेजेंट, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसकी जो पहचान है, एक निश्चित पहचान सबके साथ में है, समय के साथ
क्या जुड़ा रहता है? से। सब में यही बात है, समय के साथ क्या जुड़ा रहता है? से। तीनों में समान है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में समय के साथ से। एक चीज तो क्लियर हो गई, समय के साथ से। ठीक। अब इसमें मुख्य क्रिया के साथ में क्या है? ये तो समय के साथ है, तो मुख्य क्रिया के साथ रहा है। मुख्य क्रिया में क्या जुड़ा रहता है? रहा है, रही है और रहे हैं। इसमें क्या है? मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब आप देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है। अब इनका पैटर्न क्लियर है सबका। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सबके साथ में, सब में सबसे पहले आता है। अपन को विशेष तौर से इसकी हेल्पिंग वर्ब और समय के बाद क्या लगता है वो देखिए। तो एस प्लस हैजैब प्लस बीन, एम बी फर्स्ट, ING ऑब्जेक्ट, प्लेस, सिंस बटा फॉर प्लस टाइम। टाइम से पहले सिंस फॉर। सिंस फॉर का प्रयोग मैंने बता दिया। पॉइंट ऑफ टाइम से पहले सिंस का प्रयोग और पीरियड ऑफ टाइम से पहले फॉर का प्रयोग। ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैटर्न। और द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वही सब्जेक्ट सबसे पहले। इसमें एक विशेष बात है कि ये हेड सभी कर्ताओं के साथ आता है, प्लस बीन प्लस MB फर्स्ट प्लस ING ऑब्जेक्ट, प्लेस, सिंस बटा फॉर प्लस टाइम। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट विल सेल, आई और बी के साथ सेल, बाकी से सभी कर्ताओं के साथ में विल का प्रयोग करेंगे। विल सेल, हैव बीन प्लस MB फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, प्लेस प्लस सिंस बटा फॉर प्लस टाइम। अब इन तीनों टेंसों को जो टेबल है, जो देखने से क्लियर होता है कि प्रेजेंट में तो आपको हैज बीन, हैव बीन, पास्ट में हैड बीन और फ्यूचर में विल हैव बीन, शैल हैव बीन का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। बाकी और शेष सारी बातें समान हैं, कहीं किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है तो केवल हेल्पिंग वर्ब का है। इस पर हमारा विशेष ध्यान रहना चाहिए। तो देखिए, आज हमने इस टेंस वाले जो चैप्टर का चौथा पार्ट है,
उसका अध्ययन किया और लगभग हमारे सारे टेंस कंप्लीट हो चुके हैं और हमारी वाक्य रचना इन सूत्रों के माध्यम से हम आसानी से बना लेंगे। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूं, वो आप बनाएंगे। फाइव सेंटेंस है। मैं तुमको जानता हूं। सभी के हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहचान बना के आप पहचान देख के आप सेंटेंस बनाएंगे। वह पत्र लिख रहा है। वे क्रिकेट खेल चुके हैं। हम कल जयपुर जाएंगे। वह सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये 5 सेंटेंस आपको बनाने हैं। तो पैटर्न सबके आपके सामने क्लियर है। मैंने सारे टेंसों के आपको सूत्र बता दिए हैं, पहचान बता दी है। आपको सेंटेंस बनाते समय सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम को एक एक को सेलेक्ट करके नंबर डाल करके बनाने हैं। तो आपसे सेंटेंस गलत नहीं बनेगा। अब यदि आपको इन सेंटेंसों में कोई समस्या आए बनाने में, तो पिछली वीडियोज में हमने इसके पैटर्न पढ़े हैं, उनमें आप देख सकते हैं। बाकी इसका एक शॉर्ट तरीका है, वो मैं आपको इस टेबल के माध्यम से बता देता हूँ। पूरे टेंस की टेबल बना देता हूँ, इससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी।
ये है पार्ट, पहला है इंडेफिनिट। चारों पार्ट क्लियर कर रहा हूं आपका, पढ़ा तो दिए इस टेबल के माध्यम से। टेबल मैंने पहले बताई है, लेकिन अब पूरे चारों पार्ट्स के टेबल एक बार आपको क्लियर कर देता हूं। परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये चार पार्ट हैं। पहला है हमारा प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट, तीसरा है फ्यूचर। ये शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं, जिसके माध्यम से आप सेंटेंस आसानी से बना लेंगे। पहचान आपको लिखा दी, क्लियर है। ता है, ती है, ते हैं, ठीक। इसका था, थे, थी, था, थे और थी, आ, ए और ई, ये पहचान है। गा, गे, गी, क्लियर। पहचान क्लियर हो गई हमारी। तीनों इंडेफिनिट की पहचान क्लियर होगी। जब पहचान क्लियर होगी तो वाक्य रचना में कहीं दिक्कत नहीं है। वाक्य रचना में सबसे पहले सब्जेक्ट आपको, अब इसमें सब्जेक्ट बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें मूल बात है हमारी एम बी फर्स्ट प्लस एस या ई एस, बस। इसमें हमारी वर्ब सेकंड काम आती है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी विल और सेल, आई और बी के साथ सेल लगता है, बाकी शेष फिर आपकी वर्ब फर्स्ट। ये शॉर्ट ट्रिक है। सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, मेन वर्ब के बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट वगैरह। विस्तृत रूप से मैंने आपको बता दिए। ये शॉर्ट रूप इसमें है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, पास्ट में अगर रहा था, डिफरेंस समझ में आ जाएगा इससे। रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक। ये पहचान है कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की। इसमें जो मूल बात है वो हेल्पिंग वर्ब हमारी इज, आर, एम काम में लेते हैं। इनका यूज अलग अलग जगह होता है, जो मैंने आपको बता दिया है। एक वचन साथ इज, बहुवचन साथ आर और आई के साथ एम, और एम बी फर्स्ट में आई एन जी। ये लो। इसके बाद यहाँ है बाज वर्ब, वही एम बी फर्स्ट आई एन जी। यहाँ आपका विल बी और सेल बी, यानी विल और सेल के साथ आपको वी का प्रयोग करना है, वी ई का, फिर एम बी फर्स्ट प्लस आई एन जी। नेक्स्ट परफेक्ट में आते हैं। चुका है, चुकी है, चुका था, चुकी थी, चुका होगा, चुकी होगी। ये हमारी पहचान है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया हैजेब का यूज करेंगे। एक वचन के साथ हैज, बहुवचन साथ हैव। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेंगे। कौन सी फॉर्म? पास्ट परफेक्ट में हैड
हेल्पिंग वर्ब सभी के साथ लगेगी और एम भी थर्ड। फ्यूचर परफेक्ट में आपका विल सेल के साथ हैव का प्रयोग करेंगे और एम बी थर्ड। परफेक्ट में एम बी थर्ड। क्लियर। कंटिन्यूअस में आईएनजी वाली क्रिया। इंडेफिनिट में इसमें प्रेजेंट में फर्स्ट है, पास्ट में सेकंड और यहाँ भी फर्स्ट। ये चीज़ का ध्यान रखना है। लास्ट है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस जो आज ही हमने अध्ययन किया इसका। समय के बाद, इसमें एक विशेष है समय के बाद से। समय के बाद क्या नजर आता है? से। ये है। और मुख्य क्रिया में क्या? रहा है, रही है। विस्तृत रूप से हम टेंस पढ़े थे जब पढ़ चुके हैं। बाकी ये एक टेबल है जिसके माध्यम से हम बहुत जल्दी तीनों टेंसों के डिफरेंस को भी समझ पाएंगे और वाक्य रचना भी आसानी से कर पाएंगे। वही समय से और समय के बाद क्या से और मुख्य क्रिया में मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी। यहाँ वही बात समय के बाद से और मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी। अब इसका पैटर्न सब्जेक्ट सब में आता ही है। आपको केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का ध्यान रखना है। हैज बीन, हैज हैव के बाद बीन लगाना है और एम बी फर्स्ट में आईएनजी। टाइम से पहले सिंस और फॉर प्लस टाइम। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसमें आपकी हैड बीन प्लस एम बी फर्स्ट में आईएनजी और टाइम से पहले सिंस फॉर का प्रयोग करना है। और लास्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें विल सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस और टाइम से पहले सिंस फॉर प्लस टाइम। इस प्रकार से हमारी ये टेबल कंप्लीट होती है। सेंटेंस बनाते समय एक बार इस टेबल को आप यदि देख लेंगे तो आपको बहुत सुविधा रहेगी। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि किसी तरह की कोई भी समस्या आए तो यहाँ पर ये मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, इनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।